मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो हमने कल चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना शुरू किया था। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेबर एंड ए नंबर ऑफ जनासंघास, रिमेंबर चैप्टर 5 इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप। जो इनर सर्कल नेबरिंग स्टेट के जितने भी इनर सर्कल थे उसमें कौन कौन से शामिल थे? असम था शामिल, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड ए नंबर ऑफ जनासंघा, और जो नंबर ऑफ जनासंघा थे जो हमने चैप्टर 5 में पढ़े थे। इन द नॉर्थ वेस्ट, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, जो मैप में पर्पल कलर के थे। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। वो क्या करते थे? जितने भी राजा थे उनको क्या करते थे? ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि देते थे, उनके ऑर्डर्स, उनके हुक्म मानते थे और उनके कोर्ट को क्या करते थे? अटेंड करते थे। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइन एरिया मार्क्ड इन ब्लू, जो ब्लू कलर में हमने कल मैप पे देखा था, जो आउटलाइन एरिया जो उसमें हुक्मरान थे। परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशन्स एंड शाखास, वो शायद से कुशन्स की और शाखास के क्या थे? संतानें थी। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका, और जो श्रीलंका के क्या थे? वो हुक्मरान थे। Who submitted to him and offered daughters in marriage, जो उनको क्या करते थे? उनके पास अपनी बेटियों को लेकर जाते थे और उनसे शादी करने के लिए उनको प्रस्ताव रखते थे, या उनसे शादी करने के लिए उनको बोलते थे। फाइंड प्रयागा, द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद, प्रयागा इलाहाबाद का क्या था? पुराना नाम। उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, पटना ऑन द मैप, जो उज्जैन और पाटलिपुत्र जिसको पटना, जो पटना में है उसको मैप में ढूंढिए। दीज वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता रूलर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी सेंटर्स बन गए थे। जो गुप्ता रूलर, जो गुप्ता खानदान के वंशज के जितने भी रूलर्स थे, हुक्मरान थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गए थे। What was the difference between the way in which Samudragupta treated the rulers of Aryavata and Dakshinapatha? Dakshinapatha. What was the difference between the way in which Chandragupta treated the rulers of Aryavata and Dakshinapatha? समुद्रगुप्त जो हुक्मरान था, उसने जितने आर्यवर्ता और दक्षिण पत्र के हुक्मरानों थे उनके साथ कैसा बर्ताव किया, उनमें आप डिफरेंस देखिए। किस तरीके से वो उनमें जो रूल करता था उनमें वो किस तरीके से आपसे आपस में मुख्तलिफ थे। जीनियोलॉजीज, मोस्ट प्रशस्तीज आल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। जितनी भी प्रशस्तीज थी वो किनको मेंशन करती थी? जितने भी हुक्मरान थे उनके जो बुजुर्ग थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो उसको भी मेंशन करती थी। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, ये एक समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर को भी मेंशन करती थी। ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, पिताजी, उसके दादाजी, पिताजी और उनकी माँ को, समुद्रगुप्त के पिताजी, माताजी और उनकी जो दादाजी थे उनके बारे में भी प्रशस्ति बताती थी। हिज मदर कुमारा देवी, उसकी जो माँ थी क्या नाम था उनका? कुमारा देवी। बिलोंग्ड टू द लिच्छवी जना, वो किससे ताल्लुक रखती थी? लिच्छवी जना से। वाइल हिज फादर, जो उसके पिता थे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पिता जो चंद्रगुप्त थे, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, वो पहले हुक्मरान थे अपने खानदान के, गुप्ता खानदान के। टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज, उनको किस नाम से बुलाया, उनको किस और नाम से बुलाया जाता था? महाराजा अधिराज से। ए टाइटल दैट समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड, वो नाम, वो टाइटल जो समुद्रगुप्त भी यूज करता है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजा, उनके जो दादा परदादा थे उनको सिंपली किससे बुलाया जाता था? महाराजा से। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, इसका मतलब ये है कि जो उसकी फैमिली थी उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया। अरेंज दी टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा, इनको क्या कीजिए? इन जो टाइटल्स दिए गए हैं, राजा, महाराजा, अधिराज या महाराजा, इनको इसके हिसाब से, इनकी ज़रूरत या इनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से इनको अरेंज कर कीजिए। तो आज के चैप्टर में हम बच्चों इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।